टॉप ऑफ द वर्ल्ड सर। जी, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। तो क्या था आज का टॉपिक, क्या जी। था? आज का टॉपिक था बॉडी लैंग्वेज। कल का भी यही टॉपिक था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट थे और बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है ये, तो इसीलिए कल पूरा नहीं हो पाया, तो इसको आज पूरा करेंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज जो होता है ना, जैसे हिंदी का लैंग्वेज हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, फ्रेंच, बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज हैं। तो माना गया है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लैंग्वेज कौन सा है? बॉडी लैंग्वेज। चाहे आपसे इंग्लिश बोलते बने, चाहे हिंदी बोलते बने, मतलब कोई ये सब बोलने वाला भाषा बने या ना बने, लेकिन अगर आपका बॉडी लैंग्वेज अगर बढ़िया है ना, तो बिना बोले आप बहुत कुछ काम करवा सकते हैं। आप लोग देखे होंगे यूट्यूब में वीडियोस वगैरह में, देखे होंगे कि बहुत कुछ ऐसे सीरियल्स चला करते हैं जो बिना बोले सब चीज़ कर लेते हैं। मतलब कि बिना रिएक्शन कर करके, बॉडी लैंग्वेज का यूज कर करके बहुत कुछ हो जाता है। ऐसे स्कूल हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे स्कूलें हैं जो बोल नहीं पाते हैं, इन लोगों के लिए स्कूल है। तो बढ़िया वो महसूस कर करके सारी चीज़ें उनको ऐसा सिखाया जाता है, बॉडी लैंग्वेज, है ना। तो ऐसे करके करते हैं। तो चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, है ना। आज का है जो बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी मतलब कि पूरा टोटल अंदर से लेकर बाहर तक सारी चीज़ें, है ना, सारी चीज़ें के बारे में बात होगी। क्या क्या हम हरकत करते हैं, है ना। हालांकि ऐसी ऐसी चीज़ें थोड़ा सा अजीब लगेगा और लगना भी चाहिए। पता ये सारी चीज़ें मैं जो आज बताने जा रहा हूँ, जो बेसिक बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, शर्म के मारे लोग बता नहीं पाते हैं। अब कौन बताए? स्कूल में भी टीचरों को शर्म आती है, करे सब चीज़ें बताना उचित नहीं होगा सबके सामने। घर में भी अब कौन बताए, है ना। अब मम्मी पापा लोग भी बच्चों को क्या बताएं, अरे हो गया, बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, समझ जाएंगे। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, कि कोई जब बताता नहीं है, तो बच्चे वो सब बड़े होते होते, मतलब बड़े हो जाते तब भी मैं सीख नहीं पाते कि करना क्या चाहिए, कैसे किस चीज़ का कैसे यूज करना चाहिए। हम सब की गलतियाँ होती हैं, है ना। और कभी भी हम ऐसा नहीं, कभी भी गूगल में सर्च करके भी नहीं देखते हैं कि क्या कैसे यूज करना चाहिए सारी चीज़ों का, तो कोई नहीं, कभी नहीं। तो ठीक है, थोड़ा सा लगेगा, है ना। तो आज समझिएगा बढ़िया, क्योंकि ज़रूरी भी तो है ना ये सारी चीज़ें। कहीं भी हम महफ़िल में जाते हैं, कहीं किसी के यहाँ गए हैं, किसी के, है ना, मेहमान बनकर कहीं भी जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों का विशेष ध्यान होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें ही जो होती हैं कि लोग बाग जो हम कुछ भी गलत हरकतें कर देते हैं ना, तो वो माइंड में एकदम छप जाते हैं। मतलब अलग टाइप से जो विचार, मतलब कहना चाहिए तो अलग टाइप से रिएक्ट करने लग जाते हैं, सोचते हैं कि अरे यार वो ऐसा था, वो ऐसा था ना। दो चीज़ होता है, मतलब इंसान दो चीज़, मतलब किसी को याद रखते हैं तो दो ही चीज़ होता है। एक, अब जब आप अच्छा काम करते हैं कि फिर बढ़िया आप स्माइल करते हैं, कुछ भी बढ़िया हंसाते हैं लोगों को, तो वो चेहरा याद रहता है। और दूसरा चेहरा कब याद रहता है? जब आप कुछ गलत काम कर रहे होते हैं। तो हमेशा कोशिश यही करना है कि लोग हमको याद करें तो कुछ गलत काम के कारण ना याद करें, अच्छे काम के कारण याद करें, है ना। तो कल बहुत सारे 11-12 पॉइंट्स थे, उनके बारे में बात हुआ था, है ना। अब आज स्टार्टिंग ही ऐसा होने जा रहा है ना। थोड़ा सा बीच में कहीं स्टार्टिंग होता तो अच्छा रहता, बट क्या है कि जो पॉइंट है वो थोड़ा सा ख़तरनाक शुरू में ही है। चलिए यहीं से शुरू कर देते हैं, है ना। अब क्या होता है, देखो, कई बार क्या होता है कि जब लोग बैठे रहते हैं, है ना, कहीं भी बैठते हैं, अपने घरों में बैठते हैं, अक्सर अपने घर में बहुत कम ऐसा हरकत करते हैं, दूसरों के घर में जब जाएंगे तो ये हरकत ज़्यादा करते हैं लोग बाग। बच्चों की मैं बताता हूँ, और बच्चे लोग ऐसा हरकत किया करते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है, माना गया है कि बड़े लोग भी कम नहीं होते हैं, बड़े लोग भी ऐसा हरकत करते हैं। अब क्या होता है, जब चेयर में बैठेंगे, है ना, सोफ़ा में बैठेंगे किसी के, तो क्या करते हैं, नाक कान खुजलाने लग जाते हैं, है ना। और मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए। और क्या है कि जब कोई नहीं रहते हैं तो वही सब यहाँ वहाँ लगाते रहते हैं, कहीं कुर्सी के नीचे लगा देंगे, कहीं सोफ़ा के पीछे लगा देंगे। अक्सर आप लोग देखेंगे ना, कहीं किसी के जब कुर्सी में बैठेंगे आप, तो अगर हाथ लोग ऐसा आप कुछ नहीं भी करेंगे, जब भी मैं हाथ अगर यहाँ वहाँ जाएगा तो, है ना, तो ऐसा ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत गंदी आदत है ये, है ना। अब कुछ लोग क्या है कि, है ना, मेरे को भी शर्म आ रही है, बता नहीं सकता मैं, लेकिन आप लोग समझदार सभी को ही हैं, समझ जाना चाहिए कि कभी भी कहीं भी अगर बैठें, है ना, तो ऐसा हरकत बिल्कुल बच्चों के जैसे हरकत नहीं करना चाहिए। बहुत गलत गंदी आदत है ये, ठीक है। चलिए ठीक है, ये हो गया, है ना। अब दूसरा क्या है ना, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है कि बाथरूम का यूज कैसे करना है। पता सबको होता है, पता सबको होता भी है और पता नहीं भी होता है। तो पता होता है तो करते नहीं है, और पता नहीं होता है तो नहीं करते हैं, तो बात अलग है ना। तो मैं बताता हूँ कि बाथरूम का यूज कैसे करना है।
कभी भी जब क्या है कि बाथरूम का यूज करें, है ना, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, को किसी का भी हो, तो सबसे पहले अपना क्या है कि किचन और बाथरूम, है ना, माना गया है, डॉक्टर लोगों का कहना है कि सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले क्या करना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट का भी मानना है कि ये सारी चीज़ें जब होता है तो घर में बढ़िया बढ़िया सुविचार बहुत सारे ऐसे चीज़ें अच्छे होते हैं, ठीक ना। तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपका जो बाथरूम है वो हमेशा क्लीन होना चाहिए। क्लीन मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि अगर अगर वहाँ कोई सोना चाहे, है ना, अगर वहाँ कोई सोना चाहे तो सो सके, मतलब इतना क्लीन होना चाहिए। आपका जैसा बेडरूम हो साफ़ होता है, क्लीन होता है, वैसे आपका बाथरूम भी क्लीन होना चाहिए। दूसरा किचन। अब किचन में क्या होता है कि हालांकि इस किचन में तो सब कोई ध्यान देते ही देते हैं, बट क्या है कि बहुत सारे लोगों को किचन में क्या होता है कि पड़ा रहता है, बर्तन ऐसे बिखरा रहता है, झाड़ू लगा नहीं होता है, चूहा ऐसे चल रहे हैं, है ना, तो कहीं ये कहीं वो कोने कॉर्नर पे कहीं मकड़े का जाली है, तो कहीं कॉकरोच मरा हुआ है। तो इन सब चीज़ को एकदम क्लीन करना चाहिए, बाथरूम और किचन, है ना। अब कई बार क्या होता है कि अब बाथरूम में जा रहे हैं लोग बाग, है ना, तो गंदी आदत क्या होती है, मोबाइल लेकर जाते हैं। बहुत गंदी आदत है ना, मोबाइल लेकर जाएंगे। और उससे भी ज़्यादा गंदी आदत क्या है कि बाथरूम में, है ना, बात करते जाते हैं, बात भी करते जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा बीमारी को तो हम तब अपने अंदर डाल रहे होते हैं। मैं क्या बताया था, एक कल की मीटिंग में क्या बताया था कि जो टॉयलेट ना, टॉयलेट जितना गंदा होता है उससे जितना बैक्टीरिया टॉयलेट में होते हैं, ख़तरनाक बैक्टीरिया, उससे कहीं ज़्यादा हमारा जो मोबाइल होता है ना, मोबाइल में बैक कवर लगाए होते हैं, कभी साफ़ नहीं करते हम, जो कॉर्नर पे जो छोटे छोटे मतलब उस टाइप से जो गंदा टाइप से लगा होता है। जो डॉक्टर लोगों का जब किए थे, सर्च किए इसके बारे में, जब रिसर्च किए तो देखा गया कि टॉयलेट के कॉर्नर में मतलब जितने बैक्टीरिया नहीं होते हैं हानिकारक बैक्टीरिया, उससे कहीं ज़्यादा हमारे मोबाइल में होता है। एक तो हानिकारक रहता ही रहता है और जेब में जिसको रखे रहते हैं, उसके अलावा और टॉयलेट में घुस के उसमें और सब डाल रहे होते हैं। कभी भी ना बाथरूम करते वक्त मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए, ना बात करना चाहिए, ना टॉयलेट में जब जा रहे हैं तब, ठीक है। पानी का विशेष ध्यान रखना है, हमेशा पानी डालना है ना। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं, कितने मतलब नादान टाइप से होते हैं, सब चीज़ करते नहीं हैं, और वही छवि ना लोगों के प्रति फिर बन जाता है ना। अपने घर में तो चलिए ठीक है, जो भी जैसा, किसी और के घर में जाकर अगर ऐसा करते हैं तो फिर कभी बुलाने का उनको मन भी नहीं करता। अरे यार उनको छोड़ो यार, आएंगे भी तो बाहर भेजना, अंदर भेजने नहीं, इनको रखा देना, लोटा वो भेज देना। ठीक है, तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। बहुत ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ठीक है, थोड़ा सा शर्म लगेगा, स्पीकर भी ऑन होगा तो आप लोगों को लगेगा क्या बता रहे हैं सर, कहाँ कहाँ की बातें हैं। तो ठीक है ना, अगर पता है तो ऐसा करते भी तो नहीं हैं लोग। बाथरूम में जाएंगे, पानी नहीं डालेंगे, चले आएंगे ऐसे, कोई और भी तो जाएगा ना। आप तो बस यूज़ नहीं करते, कोई और भी तो जाएगा, तो देखेंगे ना, सूंघेंगे तो देखेंगे क्या, तो कितना बेकार लगता है, छवि ख़राब होता है ना उनके प्रति। ठीक है, इन सब चीज़ों का सही यूज करना है, क्या चीज़ कहाँ करना है, ये सब चीज़ पता होना चाहिए। अब सिंक जो होता है ना, सिंक बेस वॉशिंग बेस जो हाथ धोने वाला होता है ना, जैसे किचन के बाजू में लगा रहता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वहीं पास ब्रश करने लग जाते हैं, ब्रश वहीं करेंगे, भाई वो बर्तन धुलने वाला है ना। अगर बाथरूम किचन के बाजू में अगर लगा है तो वहाँ ब्रश करने का नहीं होता है, बाथरूम में जाके ब्रश करना होता है, वहाँ हाथ धोने का होता है। हाथ अगर धोले, हाथ भी धोने का नहीं होता है, लेकिन ठीक है हाथ धो सकते हैं, है ना। तो कुछ लोग क्या क्या कुल्ला करेंगे, है ना, कुछ लोग उसमें थूकेंगे, कुछ लोग पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो ये सब गंदी आदत, कोई अगर देख भी लेगा ना तो कभी आपके किचन में जाएगा नहीं, कभी आपके घर में खाना नहीं खाएंगे वो। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उसको बढ़िया साफ़ करना चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है, अगले पॉइंट में आते हैं, है ना। अब आपका बाइक है, कपड़े, जूते, चप्पल, कल भी बताया था मैं। तो इन चीज़ों को हमेशा, अगर हम अपने बाइक से प्यार करेंगे तो बाइक हमसे प्यार करेगा, हम अपने कपड़ों से प्यार करेंगे तो कपड़े हमसे प्यार करेंगे, है ना। जूते चप्पल जो होते हैं, अब जब इनका हम केयर नहीं करते ना तो कभी कभी फिसल के गिर भी जाते हैं, इसीलिए यही कारण होता है। जब उनको हम मान ही नहीं रहे हैं तो गुस्सा वो भी तो गुस्साते हैं ना। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है कि चप्पल जूता जो भी है ना, उनको हमेशा साफ़ करके रखें, गंदा पहने नहीं। साफ़ करने में क्या 1 से 2 मिनट का तो ही टाइम लगेगा, है ना। कपड़े से बढ़िया साफ़ करें, पॉलिश वगैरह है तो पॉलिश कर लें। अब चप्पल भी लोग पहने रहते हैं ना, चाहे भले पुराना है, घिस गया है तो कोई दिक्कत नहीं, बट उसको क्या है कि बढ़िया साफ़ करना चाहिए, उसका बॉर्डर जो होता है सब चीज़ साफ़ करना चाहिए, एकदम क्लीन दिखना चाहिए। बाइक है, बाइक हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तो ना जाने जन्मों से गाड़ी को धोते ही नहीं हैं, सर्विसिंग कराते नहीं हैं। सर्विसिंग का तो चलिए ठीक है, पैसे लगते हैं, लेकिन धोने में कौन सा पैसे लगते हैं, तो धो लेना चाहिए, है ना। टायर बिल्कुल एकदम ना जाने, टायर को भी थोड़ा सा धोना चाहिए। तो एकदम इतना बना डालते हैं उसको कि
है ना। चैन, इस पॉकेट, मतलब सब हर जगह, साइकिल हो चाहे बाइक हो, है ना। हफ्ते में संडे इसीलिए आता है, एक दिन छुट्टी इसीलिए मनाया जाता है, और हर जगह छुट्टी होती है, हफ्ते में एक दिन 2 दिन तो होता है, क्योंकि ये सारे काम करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ का ध्यान ध्यान रखना है। अगला टॉपिक है परफ्यूम। परफ्यूम का यूज कब करना चाहिए? जब कहीं आप मीटिंग में जा रहे हैं, है ना। हर वक्त बिल्कुल एकदम नहीं डाल लेना चाहिए, क्योंकि वो फिर नुकसान भी करता है। जब कहीं आप पार्टी में जा रहे हैं, या कि फिर कहीं कुछ मीटिंग वगैरह में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ठीक ना, तब क्या करना है कि बढ़िया परफ्यूम यूज करना है। और ऐसा ख़तरनाक वाला परफ्यूम नहीं होना चाहिए कि लोगों को बिल्कुल एलर्जी हो। एकदम मधुर मधुर जिसका खुशबू आता हो उसका यूज करना चाहिए, और यूज करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि नेचुरली है ना, पसीना तो आना ही है, और पसीना से खुशबू भी आती है बढ़िया बढ़िया। तो इसी चीज़ के लिए परफ्यूम बनाया गया है कि उसका हमेशा थोड़ा सा यूज करके ज़रूर जाएं। इससे क्या होता है कि सामने वाले के साथ जब आपकी मीटिंग होती है, जब बात करते हैं, तो थोड़ा सा क्या है कि बढ़िया बढ़िया खुशबू आता है, तो मन क्या है कि उनका एकदम फ्रैंक रहता है, मतलब मन फ्रेश रहता है, बात करने का मन भी करता है ना। तो इसका यूज करना चाहिए। अब जैसे मैं बताया कि अगर सॉक्स है, सॉक्स से अगर बहुत जल्दी, मतलब उतना कंट्रोल नहीं हो पाता, बहुत जल्दी बदबू आने लग जाता है, तो उसमें भी परफ्यूम हम डाल सकते हैं, ठीक है। बट कोशिश यही करना है कि थोड़ा सा क्वालिटी वाला अगर परफ्यूम कॉटन वगैरह का अगर सॉक्स पहनते हैं तो कुछ टाइम तक वो टिका रहता है। लेकिन लोग बाग बहुत सारे क्या, जब 15-20 रुपये का ऐसे पहन लेते हैं, तो फिर जल्दी से एक दो दिन भी नहीं चलता है ना। इन चीज़ों का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। आखिर लोग बाग ऐसे खर्चा कर डालते हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर वो पैसा अन्य जगह खर्च ना करके यहाँ खर्च कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इसका यूज करना है परफ्यूम का हमेशा। कितने का आएगा? 150-200 का तो आता ही आता है ना। महीना 3-4 महीना चल जाएगा, अगर सिंगल यूज अगर कोई करते हैं तो काफ़ी टाइम तक चलते हैं, ठीक है ना। तो इनका यूज हमेशा करना चाहिए, है ना। हाँ, अब 19 नंबर है, अब आते हैं टॉपिक में, है ना। अब अगला नंबर है कि हैंड मूवमेंट, है ना, रिएक्शन। जैसे बॉडी लैंग्वेज में बताया ना, तो आप जो बोल रहे हैं, जो आप जैसा बोल रहे हैं वैसा हाथ का जो रिएक्शन, जैसे मैं ऐसे घुमा फिरा रहा हूँ ना, तो वैसे करना ज़रूरी है। तो ऐसे में क्या होता है, जब लोगों को समझ में नहीं आती, जैसे मान के चलिए कोई कान से मतलब ऊंचे सुनते हैं, किसी को सुनाई ही नहीं देता है, तो आप लोग जब बोलेंगे ना, तो कुछ हाथ का जब रिएक्शन करेंगे आप लोग, इसका कंपटीशन भी होता है। आपको पता ना होगा शायद, जो हैंड मूवमेंट जो होता है ना, तो मतलब ऐसा कहा जाता है कि होंठ हिला के, है ना, होंठ हिला के, मुंह से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और आपको केवल हाथ ही हाथ से आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी? हाँ, ठीक ठीक, हाँ, है ना। तो इसका कंपटीशन भी होता है। कंपटीशन क्या है कि हैंड रिएक्शन, मतलब हैंड रिएक्ट कर करके मतलब सामने वालों को समझाना होता है कि कह क्या रहे हैं, है ना। जैसे कि पानी मंगाना है ना, तो मतलब हमसे उतना नहीं बनता है, बट क्या है कि बहुत सारे लोग एक्सपर्ट होते हैं कि वो ना भी बोलेंगे ना, वो लोग अगर नहीं भी बोलते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा वो लोग रिएक्शन कर करके बता देते हैं सामने वालों को कि क्या चाहिए उनको और क्या काम करवाना चाह रहे हैं, है ना। तो ये करना है कि जैसा भी जो आप जो कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, तो ऐसा रिएक्शन भी करना चाहिए, ठीक है ना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है, ठीक है। हाँ, अब अगला टॉपिक है, हाँ, पॉकेट में रुमाल, है ना। जैसे पॉकेट में रुमाल वगैरह तो रखते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो क्या करना है कि ब्रांडेड रुमाल रखना है ना। 10-5 रुपये वाला बिल्कुल भी नहीं, जो एकदम होता है ना एक बच्चों वाला रुमाल जो होता है, उसको नहीं। बढ़िया हो सके तो वाइट कलर का रुमाल रखें, वाइट कलर का, और बढ़िया 30-40 रुपये का जो आता है, बढ़िया ब्रांडेड, और एकदम साफ़ रखना है। गंदा रुमाल बिल्कुल भी जेब पर नहीं रखना है। नहीं, कई सारे लोग क्या होते हैं कि उसको फोल्ड करके तो रखते हैं, है ना, 5-6 बार फोल्ड करके रखते हैं, तो हर एक मतलब जो जगह होता है ना, हर चीज़ को एकदम गंदा करके रखे रहते हैं। हाँ, अभी इधर का हो गया, अब पलटा के रख लेते हैं, अब उधर का हो गया, फिर से पलटा के रख लेते हैं। नहीं यार, 1-2 बार अगर यूज कर लें तो उसको धो के रख लो फिर से, है ना। एक फिर 2-3 रुमाल होना चाहिए, उसको रख लेना चाहिए, है ना। तो अब इसमें क्या है कि रुमाल भी जब रखें ना, तो उसमें परफ्यूम तो नहीं डालना चाहिए, परफ्यूम ज़्यादा हो जाएगा। पाउडर ज़रूर डालें, वो हो सकता है तो थोड़ा सा हल्का सा परफ्यूम भी डाल लें, और पाउडर भी
उसको फोल्ड जब करते हैं तो उसके अंदर पाउडर भी डाल लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब कहीं भी हम फेस धुल रहे होते हैं कि फिर कहीं सफ़र करके आ रहे होते हैं तो उसमें क्या है कि उसको जब हम पोंछ भी लेंगे तो पूरा जो डस्ट वगैरह आ भी जाएगा और जो पाउडर लगा रहेगा तो उसका भी बढ़िया आपका काम हो जाएगा। कई बार क्या है तो पानी कहीं नहीं मिलता है ना, तो प्रॉब्लम जाती है, फिर कह रहे यार काश मिल जाता पानी वगैरह, ये सारी चीज़ें है ना। तो ऐसे रुमाल का भी यूज़ करना है, ठीक है। और रखना ज़रूरी है रुमाल। जब रुमाल नहीं रहता है तो लोग बाग फिर एक आदत होती है बच्चों जैसे आदत फिर से आ जाती है। अब खाना तो खा लिए कहीं है कि फिर पानी पी लिए, होंठ में पानी लग गया तो क्या करते हैं, बिल्कुल एकदम है ना कलाई का यूज करते हैं फिर, है ना। तो ऐसे में क्या कि फिर ये गंदा हो जाता है ना, तो मज़ा नहीं आता है ना। तो रुमाल रखें, उसका बढ़िया यूज करें, ठीक है। जब छींकें, खांसी आए, छींक आए, जब कुछ भी हो तो रुमाल का हमेशा यूज करना चाहिए, है ना। ये यूज करना है, ठीक है। अगला है माउथ फ्रेशनर का यूज करना चाहिए, है ना। माउथ फ्रेशनर जैसे हो गया अपना अजवाइन हो गया, सौंफ हो गया, लौंग हो गया, है ना। इन चीज़ों का यूज ज़्यादा करना चाहिए। मतलब कि अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको पॉकेट में रखना चाहिए हमेशा। जैसे लोग बाग खैनी, राजश्री वगैरह ये सब चीज़ का यूज करते हैं, इन सब चीज़ को छोड़ के, है ना। उससे तो मुंह से दुर्गंध आती है, सामने वाला फिर दूरियां बना के रखता है ना, ज़्यादा पास कोई आते नहीं है। तो अगर ऐसा है तो कभी भी, है ना, तो हमेशा क्या है कि एक बढ़िया पॉकेट में अपना बढ़िया बना के सौंफ रख लें कि फिर कुछ भी रख लें, इनका यूज करना चाहिए, है ना। कुछ चॉकलेट वगैरह भी आते हैं माउथ फ्रेशनर का, है ना, उनको खाएं। तो इससे क्या होता है कि मुंह से जब बढ़िया बढ़िया खुशबू आती है तो लोग बात भी करते हैं, और जब बढ़िया खुशबू नहीं आती है तो फिर लोग बाग एकदम जूता जैसे मुंह बना लेते हैं और फिर बातें ही नहीं करते हैं, चले जाते हैं। तो कितना बेकार लगता है बताओ, है ना, कि लगता है यार पता नहीं क्यों हमसे लोग बात नहीं करते, हमारे पास क्यों नहीं आते हैं, करीब क्यों नहीं आते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमेशा अक्सर ध्यान रखना चाहिए, है ना। छोटी छोटी चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ इनको ध्यान देना है, ठीक है। फिर इसके बाद है, हाँ, 29 नंबर है कि कभी भी जब आप किसी से बात शुरुआत कर रहे हैं, है ना, किसी से अगर आप बात कर रहे हैं तो क्या करना है, आपको तारीफ़ करके स्टार्ट करना है। सामने वाले की थोड़ा सा तारीफ़ कर देना, क्योंकि देखो सामने वाला बंदा, हर कोई, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो या लड़का हो, हर कोई तारीफ़ के भूखे रहते हैं। किसी का भी आप थोड़ी सी भी अगर तारीफ़ कर देंगे ना, तो आपके प्रति अगर वो सनका हुआ भी है, आपसे थोड़ा सा उस टाइप से भी है, तो क्या होगा कि आपसे बढ़िया प्यार से बात करेगा। मतलब सामने वाले का क्या है कि थोड़ा सा एक स्माइल लाने के लिए, उसके चेहरे पर स्माइल लाने के लिए थोड़ा सा उसकी तारीफ़ कर दें, हल्की सी तारीफ़ कर दें और फिर स्टार्ट करें। फिर देखिएगा अगर आपका उस टाइम पे ना अगर बहस होने वाला भी रहेगा, अगर सामने वाला इस उम्मीद से आपसे बात करता रहा होगा, है ना, कि इससे बहस करूँगा मैं, इससे लड़ूंगा झगड़ूंगा, ऐसा वैसा करूँगा, तो नहीं, आपके छोटा बढ़िया प्यारा सा, भले आपका कैसा भी आपसे नफ़रत करता हो और मन मुटाव रखता हो आपसे, है ना, घृणा करता, कुछ भी जैसा भी हो, लेकिन आप उसकी तारीफ़ कर दें, थोड़ी सी तारीफ़ करें, फिर बात की शुरुआत करें। चाहे आप प्लान दिखा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, किसी से भी अगर कुछ भी वार्तालाप कर रहे हैं, तो बस थोड़ा सा तारीफ़ कर दें और फिर स्टार्ट करें अपनी बात, है ना। ये तो अच्छा माना गया है। बढ़िया आपका जो शुरुआत होता है ना, बढ़िया अच्छा शुरुआत होता है। आप जिस उम्मीद के लिए जा रहे होते हैं, डील करने जा रहे होते हैं, 70 to 80% चांस होता है कि वो डील सफल हो जाए, सक्सेस हो जाए, ठीक है ना। ये चीज़ करना है, ठीक है। अगला क्या है, अब बहुत लोगों की तो आदत ऐसी होती है कि बातों ही बातों में गाली देते हैं, है ना। बात कम करते हैं, गाली ज़्यादा देते हैं। एक बॉक्सर हैं, नंबर 1 पे हैं, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। तो उनकी एक गंदी आदत क्या है कि जितना बात नहीं बोलते हैं उससे ज़्यादा हर बात पे गाली ज़्यादा बात कम, उनकी वो आदत है। तो उनकी आदत को छोड़िए। लेकिन क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि घर हो चाहे बाहर हो, है ना, अपने बच्चों को हो, किसी को भी हो, मतलब कि ऐसे ऊंची आवाज़ करके बात करते हैं, है ना, ऊंची आवाज़ करके बात करते हैं, चिल्लाते हैं, गाली देते हैं, है ना। तो ये चीज़ कंट्रोल करना चाहिए कि अगर आप जब गुस्से में भी हों, उदास भी हों, तब इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए कि आप गाली किसी को भी ना दें। अब ज़रूरी नहीं है कि उटपटांग तो देना ही नहीं है। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे रिएक्ट ऐसे कर देते हैं लोग कि लगता है कि ये, है ना, गाली दे रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को हमेशा सुधार करना चाहिए। लोग हमसे ना ऐसे में अट्रैक्ट कभी नहीं होते हैं, कभी वो अपने पास नहीं आना चाहते, हमसे कभी बात नहीं करना चाहते हैं। ऐसे लोग ऐसा जो करते हैं, तो इनके साथ लोग बात नहीं करना चाहते। तो हमेशा अपने जो वाणी जो होता है ना, जो शब्द होता है, हमेशा चुनाव करके बोलें। कभी भी
किसी से अगर आप बात कर रहे होते हैं तो हमेशा चुनाव करें, सेलेक्ट करें कि कौन सा शब्द आप बोल रहे हैं, कब किसको। जैसे मैं बोला था ना एक बार कि शब्द मरहम है, शब्द ही घाव है, शब्द ही जहर है और शब्द ही अमृत है, शब्द ही सब चीज़ है ना। तो इसका सही से चुनाव करें, थोड़ा सा रुक लें, है ना, रुक रुक के बोलें, हिचक हिचक के बोलें चलेगा, बट गलत ना बोल दें। ऐसा कुछ ना बोल दें कि सामने वाले को यहाँ लग जाए और फिर वो आपके प्रति जो बढ़िया सा छवि बना था उसका, वो छवि हमेशा ख़राब हो जाए। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जब ज़्यादा ही आपका दिमाग ख़राब हो ना बोलें, वहाँ से निकल लें, हाथ जोड़ के विनती करके वहाँ से निकल लें, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर किसी को ऐसा आप बोल देंगे ना, तो आपको पता होगा ना कि बहुत सारे लोग आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या किस कारण से करते हैं? आत्मसम्मान को जब ठेस पहुँचती है तभी करते हैं, है ना। तो एक गाना है ना कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, भगवान नहीं बन सकते हैं तो कम से कम इंसान तो बने। तो गाना बढ़िया है, आप जब मीटिंग ख़त्म होगी तो गाना ज़रूर सुनिएगा, अच्छा लगेगा, बढ़िया सुकून मिलता है। सुबह सुबह ये सब चीज़ सुनना चाहिए, जो बढ़िया बढ़िया चीज़ें होती हैं। फालतू का डिस्को डांस वाला सुनते रहते हैं, कोई मज़ा नहीं है ना। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या था? अब जो दिखावे के ऊपर ज़्यादा मरते रहते हैं, है ना। हालांकि दिखाने के लिए तो सभी कोई करते हैं आज, सभी कोई दिखाने के लिए तो कुछ भी चीज़ खरीद रहे हैं, कपड़े वगैरह सब चीज़, ठीक है, वो उतना चलता है, नॉर्मल मीडियम। बट हद से ज़्यादा, मतलब जितना होते नहीं है उतना ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं। यही चीज़ इंसान को डुबा ले जाता है। जितना है, किसी महान पुरुष ने कहा है कि चिंतन करिए चिंता नहीं, चिंतन करिए चिंता नहीं, जैसे दिखना चाहते हैं पहले बने फिर दिखें। इसका मतलब ये होता है कि जब चिंता में होते हैं लोग बाग, है ना, तो चिंतन नहीं करते हैं, रोते रहते हैं, हाय ये कैसे हो गया, हाय वो ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं किसी के साथ गलत नहीं किया, मेरे साथ गलत कैसे हो गया, ऐसे करके रोते हैं। वो रोने से ज़्यादा अच्छा चिंतन करें ना कि कैसे हो गया, इसका समाधान कैसे हो। एक रास्ता बंद, एक दरवाज़ा बंद होता है तो 10 दरवाजे और खुल जाते हैं, हम देख नहीं पाते हैं। तो उसको क्या करना होता है कि जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो, है ना, तो उसका चिंतन करें, उसका समाधान ढूंढें ना। समाधान कोई दुनिया वाले बताने नहीं आते हैं, अगर हम चाहें तो उसका समाधान हम खुद ढूंढ सकते हैं। तो चिंतन करना चाहिए। और जैसे दिखना है ना, तो दिखें बाद में। बिल गेट्स वगैरह को आप देखें ना, जितने ऊंची शख्सियत के जितने भी लोग हैं, वो दिखावा थोड़ी ना करते हैं। सुंदर पिचाई को देख लें, किस चीज़ की कमी है उनके पास, है ना। सुंदर पिचाई के पास किस चीज़ की कमी है, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल टी शर्ट, नॉर्मल में रहते हैं, दिखावे के ऊपर कभी फोकस नहीं करते हैं, है ना। ठीक है, तो कभी दिखाना नहीं चाहिए आप लोगों को, मतलब कि जितना है उतना, ठीक है ना, ऐसा करना है। अब कुछ लोग क्या है कि एक कहावत है ना कि कमाई अठन्नी और खर्चा रुपया, आमदनी अठन्नी रुपया खर्चा, क्या कैसे है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। हाँ दीदी बताइए क्या कह रही हैं, क्या कहते हैं? हाँ बढ़िया है, ठीक है ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। क्या बात है। हाँ, तो ऐसे लोग बात करते हैं, आ नहीं रहा है ना, ऊपर से कुछ आ नहीं रहा है, बढ़िया बढ़िया एकदम पहने जा रहे हैं, है ना। ईएमआई में ले लिए हैं मोबाइल, ईएमआई में ले लिए हैं बाइक, और ईएमआई में ले लिए हैं घड़ी, सब चीज़ तो आजकल मिल रहा है। क्रेडिट कार्ड भी बैंक वाले बुला बुला के दे रहे हैं, तो बढ़िया किस्त में ले लेते हैं और चुकाते रहते हैं उसको। फिर है ना, किसी दिन आके लोग घड़ी बढ़िया महंगा वाले पहने तो घड़ी उठा के ले गए ईएमआई वाले, और किसी दिन बाइक उठा ले गए, किसी दिन मोबाइल उठा ले गए। तो फिर उस टाइम पे क्या रह जाएगा बताइए? महंगे वाले जूता पहन लो, वो भी तो अमेजन फ्लिपकार्ट में ईएमआई में तो सब मिल रहे हैं। पेन भी मिल रहे हैं 1000-2000 के, वो भी ईएमआई में मिल जाते हैं। तो शहरों में क्या है कि बहुत सारे लोगों को दिखावे के चक्कर में, इम्प्रेशन झाड़ने के चक्कर में सब करते रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अगर अंदर से वो क्वालिटी रहेगा ना, तो ये सब पहने ना पहने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नॉर्मल भी अगर कपड़े पहनेंगे तो यहाँ सब चीज़ होता है, यहाँ से लोग बात सब देखते हैं, ठीक ना। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना, जितना है उतना ही करें। अगर आज हम किसी का किराए का सूट बूट लेकर आ जाएं और पहन के दिखा लें, और दूसरे दिन अगर किराए से लेकर आ गए हैं, दूसरे दिन पैसे नहीं है कुछ भी वगैरह, जब लोगों को पता चलेगा ये किराए से ला के पहन रहा है, शादी में गए थे तो किराया से लेकर आके पहना था, तो फिर अच्छा नहीं लगता लोगों के प्रति, है ना। जितना है उतना ही बताएं, उतना ही दिखाएं, फालतू में हवाई महल ना बनाएं एकदम, है ना, करते रहते, ऐसा आदत सही नहीं होती है, ठीक है। आज हालांकि कंप्लीट हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना, टाइम 3-4 मिनट ही बचा है।
है ना। अगला क्या था, हाँ, शालीनता, है ना। हमेशा किसी के सामने जब पेश आए आप लोग तो शालीनता से, बढ़िया प्यार से, क्योंकि देखो बहुत सारे जितने भी होते हैं ना, मैक्सिमम लोग उलझे हुए होते हैं, कोई घर के प्रॉब्लम से, कोई कोर्ट कचहरी के प्रॉब्लम से, है ना, कोई अपने बीवी से लड़के आ रहा है, कोई अपने पत्नी से, कोई भाई बहन यहाँ वहाँ, तो सब कोई उलझे हुए होते हैं, है ना। तो आप लोग कम से कम जब हम लोग किसी से अगर मीटिंग करें, बात करें, तो थोड़ा सा सुलझे हुए तरीके से, एकदम शालीनता से, शालीनता के साथ उनके साथ पेश आएँ हम, बढ़िया प्यार से बात करें, चाहे अंदर कितना भी आग बबूला हो रहे हों हम, कितना भी कैसे भी हो, तो प्यार से थोड़ा सा कंट्रोल में बात करें, है ना। हमेशा सामने वाले के साथ जब शालीनता से पेश आएंगे तो लोग बाग क्या करते हैं कि हमेशा जब वो समस्या में होते हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले वो आपको याद करेंगे कि चलिए ठीक है, मैं आज प्रॉब्लम में हूँ तो उनसे कुछ मैं सलाह लूँ, है ना। तो ऐसा है कि हमेशा सामने वाले के साथ शालीनता से पेश आना चाहिए, बढ़िया नर्म होकर बात करना चाहिए। बहुत सारे दुकान वाले क्या होते हैं, मैं देखा हूँ कि अगर किसी भी दुकान में आप जा रहे हो, कुछ सामान लेने खरीदने जा रहे हैं, अब आपको अगर पसंद नहीं आता है तो बोलते हैं ठीक है भैया जी रख लीजिए, हम आते हैं बाहर। तो ऐसा एकदम देखेगा कि लगता है कि आप उसका सामान तोड़ फोड़ दिए हैं, कि फिर जन्मों जन्म पता नहीं लाखों का कर्जा कर्जा लिए हो, उसका पैसा नहीं दे रहे हैं आप। ऐसा ना, वो दोबारा कस्टमर उसके पास जाते ही नहीं है फिर। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई सामान नहीं ले रहा है तो प्यार से ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिए फिर बता दीजिएगा। ऐसा करने से क्या होता है, भले आपके पास वो सामान ले या ना ले, लेकिन दोबारा जब आएगा ना तो वहाँ जहाँ से लिया तो वहाँ नहीं जाएगा, वो आपके पास आएगा, है ना। तो हर जगह काम करता है, चाहे आप प्रोडक्ट कोई सेल कर रहे हैं, फिर कुछ भी कर रहे होते हैं, है ना। बेचना तो हर कुछ होता है। अगर अपने आप को हम बात कर रहे हैं तो अपने आप को बेच रहे हैं, कोई दुकान है तो दुकान में सामान बेच रहे हैं, बेच हर कोई रहा होता है, ठीक है ना कुछ तो बेच ही रहा होता है। तो ऐसा करना है, शालीनता से पेश आना है, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब क्या होता है, लास्ट टॉपिक नहीं, 2-3 पॉइंट और हैं, है ना। अब इसमें क्या है, जब कभी भी आप कहीं रिलेशन पे जा रहे हैं, है ना, रिलेशन में कभी जाएं, अब 2-4 दिन अगर रहना पड़ रहा है, कुछ भी है, तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, मतलब ध्यान ये देना है कि अगर वहाँ जा रहे हैं तो खाली ना बैठे रहें, खाली बिल्कुल भी नहीं बैठना है। थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो काम है उनका करवाना चाहिए, है ना। ये अच्छा होता है कि कई बार क्या होता है कि वो लोग एक तो हमको पूरा टाइम देते हैं, हमारे साथ बैठे रहते हैं, अपना सब काम छोड़ के अगर हम लोग जाते हैं तो हमारे साथ बैठेंगे, और उनका काम भी डिस्टर्ब होता है। तो कोशिश ये करना है कि उनका जो काम है, तो जो आपसे हो सकता है उनके काम में थोड़ा सा हाथ भी बटाएं, तो उनको बुरा भी नहीं लगेगा। ऐसा सोचेंगे भी नहीं कि कब जाएंगे, तब वो ये सोचेंगे कि हमेशा ये आते रहें, है ना। और उनके जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, हमेशा जब कहीं भी जाएँ ना तो एक आदत बना लें कि कुछ ना कुछ लेकर जाएँ पॉकेट में। अगर ठीक है ज़्यादा कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं लेकर जा सकते हैं तो 10 रुपये, 5 रुपये, 15, 20 रुपये का तो चॉकलेट लेकर जा सकते हैं। तो बच्चों को हमेशा, और उनके छोटे छोटे जो बच्चे, उनसे हमेशा प्यार करें, उनसे बढ़िया बात करें, उनको जो भी ज़रूरत है ना उनके बारे में उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन दें उनको, है ना, ये सारी चीज़ें सलाह दें। तो ये करना चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। और अगला टॉपिक है, नशा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर करना ही है, आदत नहीं छूट रही है तो अकेले में करें। राजश्री वगैरह खा ही रहे हैं, कुछ भी है तो अकेले बैठ के खाएं, है ना, अपने घर पर खाएं। पब्लिक प्लेस पे अगर कहीं हम जा रहे हैं तो वहाँ ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए, नशा पीना खाना, ये सारी चीज़ें, है ना। देखो एक बार क्या, एक चीज़ मैं बताऊं कि अगर आप लोग किसी के ऊपर ट्रस्ट करना हो ना, तो आप लोग देखेंगे कि अगर वो नशा कर रहा है तो उसके ऊपर लोग बाग ट्रस्ट नहीं करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं, चाहे कैसा भी हो। करेंगे लेकिन उतना नहीं, 100 में 100% भरोसा बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन जो इंसान अगर नशा नहीं करता उसके ऊपर लोग 110% तक भरोसा कर सकते हैं। हाँ, अगर बेईमान है तो नहीं करेंगे, लेकिन क्या हमारी अगर फोटो वो नहीं नशा आ नहीं रही, कर वहाँ रहा के है तो वो उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि लोग हमारे ऊपर भरोसा करें तो नशा, क्योंकि नशा नाश का कारण होता है, और नशा करने वालों कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है ना। कुछ लोग तो पीने के बाद बढ़िया एकदम इंग्लिश में प्रोफेसर बन जाते हैं, ऐसे होते हैं। कुछ लोग नहीं, सभी के साथ ऐसा ही होता है ना। हाँ, एक चीज़ और है। अब क्या होता है कि जो एक आदत होती है ना, जैसे राजश्री वगैरह, तो खाते खाते उनको एक साथ छुड़वाया जा नहीं सकता है, तो खाने के बाद कहीं भी थूक देते हैं। देखो खाना उतना गलत नहीं है, लेकिन खाने के बाद जो हरकत करते हैं ना वो बहुत गलत बात है। कहीं भी खाते, कहीं कोने दिखा, कुछ भी दिखा, एकदम थूक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। खा ही रहो भाई तो ले लो, अंदर ही ले लो, जहर तो खा ही रहे हैं, अंदर ले लो ना, क्या दिक्कत है फिर, बाहर क्यों निकाल रहे हैं। जब बाहर निकाल रहे हैं तो मुँह में क्यों डाल रहे हैं।
है ना। तो उसको थूकना भी है तो थोड़ा सा डस्टबिन वगैरह देख लें, वहीं थूकें, है ना। फिर अगला क्या है कि कभी भी जब हम कुछ खा रहे होते हैं, है ना, कुरकुरे लेकर आ गए, कुछ भी दुकान से खरीद के लेकर आते हैं, कहीं भी लेकर आते हैं, तो उनका जब कचरा जो लास्ट में बचता है ना, पन्ने वगैरह जो भी है, तो उसको क्या है कि हमेशा पॉकेट में रख लें या कि फिर अपने जेब में डाल के पॉकेट में डाल के रखें। ऐसे कहीं नहीं फेंक देना चाहिए, है ना। हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबकी नज़र होती है ना। आजू बाजू वाले कोई देखे ना देखे, हमको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन सबकी नज़र होती है। ऐसा हम करते हैं तो लोग बाग, है ना, हमेशा यही एक बढ़िया छवि, बार बार मैं ये सब शब्द का यूज करता हूँ क्योंकि आज का टॉपिक ऐसा है कि उनके प्रति ना हमेशा आप लोग, आपका जो छवि रहता है ना, मतलब हमारा जो हरकतें रहती है, लोग बाग देखते रहते हैं और फिर उनको लगता है कि अगर हम गलत कर रहे हैं, है ना, और सही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उसके वजह से लोग हमको हमेशा याद रखते हैं। तो हमेशा जो कचरा वगैरह होता है, कभी होटल में भी जाएं, अगर खाने कहीं ढाबा में खाने जाएं। एक बार क्या हुआ था, शेखपुरा में था मैं, दो विदेशी लड़कियां आई, है ना। अब हम नॉर्मल, हम लोगों की क्या आदत होती है, हम खाते हैं और जब पैसा दे रहे होते हैं तो क्या होती है, अरे छोड़ो यार, सब हम थोड़ी ना, हमको थोड़ी ना करना है। लेकिन उनको मैं देखा कि बढ़िया खाए, हालांकि समोसा खाते नहीं बन रहा था, समोसा उठाए, हम तोड़ तोड़ के खाते हैं, वो सीधे समोसा को ही एकदम, है ना, ऐसे खा रहे थे। और खाने के बाद बढ़िया धीरे धीरे खाए, बढ़िया देख देख के कि कैसे कैसे समोसा है, क्या है ना, बढ़िया खाए। लास्ट में क्या, थोड़ा सा जो गिर गया था ना यहाँ वहाँ कचरा, तो उसको उठाए वो, है ना, सब देख रहे थे, हालांकि इंग्लिश में बात कर रहे थे, हमसे इंग्लिश आती नहीं उतनी, तो उठा उठा के प्लेट में रख रहे थे और अपने रुमाल में थोड़ा साफ भी किए, है ना। अब कौन क्या बोले उनको, है ना, बढ़िया साफ भी किए और वहाँ रख के बढ़िया पानी पिए और बढ़िया प्यार से चले गए। हालांकि एक शेखपुरा की एक लड़की भी थी, ये लोकल थी, वो लेकर आई थी। तो मैं देखा तो मैं बोला वाह, है ना। तो कितना अच्छा, मतलब लोगों के प्रति कितना अपना बढ़िया छवि, अपना केवल अपना छवि बना के नहीं गए। मेरे ख्याल से ब्रिटिश, इंग्लैंड वाले थे, गोरे गोरे तो थे, वहीं से रहे होंगे, है ना। तो लोगों के प्रति कितना बढ़िया छवि बना के गए। हम लोग बोलते हैं कि ब्रिटिश वाले चोर हैं, हमको सब, हमारा सब चीज़ चुरा के लेकर गए, लेकिन ठीक है, अपना तो बनाए, लेकिन क्या किए, अपने देश का भी नाम रोशन करके गए।